नमस्कार। न्यूज 18 बिहार झारखंड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त बिहार में सबसे बड़ी जो चर्चा हो रही है कि आबादी की जो बढ़ती हुई रफ्तार है उस पर किस तरह से लगाम लगे, उस पर किस तरह से रोक हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं बिहार में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जायसवाल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बहस का विषय है वो आपने देखा ही है। आपने रादर इसकी शुरुआत ही की है बिहार में कि जिस तरह के मेजर्स अपनाए जा रहे हैं बिहार में वो काफ़ी नहीं है, वो नाकाफ़ी है। क्योंकि जिस रफ्तार से जनसंख्या का विकास हो रहा है, जिस ग्रोथ से, उससे जो विकास बिहार ने पिछले कुछ 15-20 साल में किया है वो पूरी तरह से फिसड्डी हो जाता है। देखिए, 2001 में हम लोग अलग हुए थे झारखंड से, और हम 30% भूमि गंवा के झारखंड की, और जो आबादी झारखंड से अलग हुई थी, एक झारखंड से भी ज्यादा बड़ा झारखंड हम बिहार में बना चुके हैं। जाहिर बात है कि हम संसाधन लगातार अच्छे किए जा रहे हैं। आज हम 6 मेडिकल कॉलेज से 18 मेडिकल कॉलेज चले गए। हर तरफ 4 लेन सड़कें बन रही हैं। पटना की भी आप सड़कों का देखिए तो कितने सारे ओवरब्रिज बने हैं। पर ओवरब्रिज बनने का जब टर्म पूरा होता है तब तक होते होते वो फिर जाम लगना शुरू हो जाता है। तो यह एक समस्या है। बहुत सारी समस्याओं को सबसे पहले मानना पड़ता है कोई भी कार्य करने के लिए। बिहार में पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या अपने आप में एक चिंता का विषय है, और सरकार को उसके केंद्रित भी नीतियां बनानी चाहिए। मैं किसी भी तरह के कानून का विरोधी हूं, लेकिन प्रोत्साहन की नीतियां जरूर होनी चाहिए। बिहार एक ऐसा राज्य है कि जहां हम केवल यह नहीं सोचते हैं कि हम एक या दो बच्चे जन्म ले रहे हैं। मैं जमीन से शुरू से जुड़ा हुआ हूं, और एक चिकित्सक के नाते हमेशा लोगों से मेरी बातचीत होती है। बिहार में ज्यादा बच्चों को गरीब जनता जो है वो एसेट समझती है। वो सोचती है कि अगर हमारे 4 बच्चे होंगे तो हमारे कमाने वाले 4 हाथ बढ़ेंगे। उनको लगता है कि अगर बीमारी में किसी बच्चे को कुछ हो गया तो उसके बाद भी मेरे पास तो 2 बच्चे रहेंगे ना, अगर किसी को कुछ हो गया तो सबसे पहले अगर कोई परिवार एक बच्चे या 2 बच्चे पे रहता है तो उसे एक सामाजिक सुरक्षा का नेट देना आवश्यक है कि अगर आपके पास 1-2 बच्चे हैं तो उन बच्चों की पूरे भविष्य की चिंता सरकार करेगी, उनके और आपके स्वास्थ्य की चिंता सरकार करेगी। हम इस तरह की पॉजिटिव योजनाओं के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी वरना बात इसमें भी डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि हम पहले ये मान तो लें, जो सारे पार्टी हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टी है, पहले वो मान लें कि ये एक समस्या है। बिहार में तो सबसे बड़ी समस्या है कि लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि आबादी भी कोई समस्या है। मुझे लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां इस बात को मानती हैं। नजरिया अपना अपना हो सकता है। हर व्यक्ति का, किसी का नजरिया है कि कानून बनना चाहिए, मैं उसका सख्त विरोधी हूं। लेकिन केवल शिक्षा से अगर हम सोचेंगे कि यह इम्प्रूव हो जाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता। बिहार के बाद सबसे ज्यादा जो यहाँ पे आबादी, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, वह दूसरा राज्य मेघालय है। मेघालय में आप देखिए तो शिक्षा की कोई कमी नहीं है, 100% शिक्षित लोग हैं। तो केवल यह सोच लेना, पर मेघालय के पास चूंकि लैंड ज्यादा है, जनसंख्या उस हिसाब से नहीं है, इसलिए वहां तेजी से बढ़ती जनसंख्या, उतना वह प्रॉब्लम वहां नहीं है। पर हमारे पास पूरे हिंदुस्तान का महज सब चौथा 8% ही लैंड है, और हम इतनी बड़ी आबादी की चिंता कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि हमें, जो परिवार कम बच्चे रखता है, उनको यह कहना भी होगा कि हम आपकी विशेष चिंता कर रहे हैं। अब हमारे अगर 10 बच्चे हैं तो मुझे 60 किलो राशन मिलेगा, अगर मेरा एक बच्चा है तो मुझे 15 किलो राशन मिलेगा। तो यह सब भी लोगों को समझाने की जरूरत, यह सब एक समझने की बात करनी होगी कि हमें ऐसे प्रोत्साहन दें, जो बच्चे का 1 या 2 बच्चा है उन बच्चों की शिक्षा में हम विशेष योजना और राशि लगाएं। बिहार में इतना बड़ा परिवर्तन केवल इसलिए आ सका क्योंकि हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ध्यान दिया, और इसलिए बिहार एक लैप बढ़ गया। हम सड़क, शिक्षा,
बिजली, ये सब जो मूलभूत समस्याएं थी जो 2005 में जिनकी बात करना भी बेमानी था, उन सब समस्याओं से आज हम निजात पा चुके हैं। पर इसके बाद का जो कदम है उस पर भी हमें मजबूती से पैर रखना होगा। एक सबसे बड़ी बात है कि जो आंकड़े आपने दिए हैं कि भारत की जो आबादी है उसमें 464 व्यक्ति पर जो वर्ग किलोमीटर है उसमें रहता है, लेकिन अगर बिहार की बात करेंगे तो बिहार में जो प्रति वर्ग किलोमीटर है उसमें 1224 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। जो घनत्व है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इस हिसाब से आप रिसोर्सेस जो भी क्रिएट करते हैं वो रिसोर्सेस तो आपका खत्म हो जाता है। और झारखंड से जब हम अलग हुए थे तो हम केवल 864 थे। तो बीच में मतलब गड़बड़ी उसमें कहीं तो हम हुई ना, बीच में जो गड़बड़ी है, एक लैक ऑफ जो डिसीजन है वो तो कहीं ना कहीं जरूर हुआ है। मैं इसको लैक ऑफ डिसीजन नहीं कहूंगा, बट आज जो परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से यह समझना होगा, हम केवल 20 साल में एक झारखंड से भी बड़ा राज्य जन्म दे चुके हैं बिहार में। तो इसको भी कैसे हम इस पर इस जनसंख्या स्थिरीकरण कर सकें, यह हमें बिल्कुल अब सीरियसली सोचने की बात है। जनसंख्या स्थिरीकरण और रोजगार और दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। हर बार हमें कहा जाता है कि आपके बेड्स क्या 14 ही है प्रति व्यक्ति, पर आप देखिए कि हम जहां से थे हम लगभग दुगुनी आबादी कर चुके हैं हम झारखंड से अलग होने के बाद। तो तो क्या आपको जितनी लग भी रहा है, चीजें, क्या आपको लग रहा है कि अगर ये जो गति है ये अगर चालू रही तो हम उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं टच कर जाएंगे? हालांकि उनका अभी 25 करोड़ के आसपास है, लेकिन हम लोग भी तो 13-14 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग 12.5 पर हैं, पर अगर हम लोग इसको स्वयं होने देंगे तो लगभग हम 20 करोड़ की आबादी तक निश्चित पहुंच जाएंगे, तब जाकर के कहीं जनसंख्या का रुकना शुरू होगा। इसलिए हमें सोचना होगा, हम जिन मॉडल्स की बात करते हैं, अब अगर चाइना में 42 साल तक एक बच्चे पे रोका गया, तब जाकर यह स्थिति उत्पन्न हुई है कि उन्हें 2-3 बच्चों का परमिशन देना पड़ रहा है। तो पहले हम अभी जो हमारी समस्या है उसका निदान करें और उसके बाद फिर दूसरा स्टेप हम देखेंगे। तो हिंदुस्तान में सब बोलते हैं कि आप पूरे हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते हैं। हिंदुस्तान के 26 राज्यों ने पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन कर लिया है। हम केवल 4 राज्य हैं जो पीछे हैं, और जब हम 3.4 पे खड़े थे तो उत्तर प्रदेश 3.2 पर था। आज हम लगभग 3 पे है। 2.96 आंकड़ा देखने में सुंदर लगता है, पर यह सही मायने में 3 है, और उत्तर प्रदेश 2.4 हो गया। इसको किसी भी प्रकार अगर आप शिक्षा से जोड़ते हैं तो मेघालय में क्यों जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है, अगर इसको आप धर्म से जोड़ते हैं तो पश्चिम बंगाल और केरल कैसे इतने सफल हैं जनसंख्या स्थिरीकरण में। आज पश्चिम बंगाल की कोई आर्थिक स्थिति हमसे बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल तो जनसंख्या स्थिरीकरण कर चुका है। तो इसके लिए सशक्तिकरण, एक ट्रेडिशन, एक परंपरा, उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य है जो हजारों वर्ष से पहले कितनों की विदेशियों ने आके हत्या की, उसके बाद लगातार फेमिन और इस तरह की घटनाएं हुई है कि हमारा यह माइंडसेट हो गया कि हम 4-6 बच्चे पैदा करेंगे तो 1-2 चला भी गया तो हमारे पास 2-4 बचेंगे। इसलिए यह सबसे ज्यादा दिक्कत। अभी भी हम 2.96 पे है, जो रिप्लेसमेंट रेट है वो लगभग 2.2 के आसपास में है पूरे भारतवर्ष में। तो उसको क्या अचीव भारतवर्ष 2.1 पहुंच गया। हाँ, भारत पहुंच गया, लेकिन अभी भी जो रफ्तार है इस वर्ष का जो आंकड़ा वो पहुंच गया। तो हम लोग तो बहुत दूर है अभी, बहुत मतलब कोसों दूर है हम लोग तो अभी तो। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम कोसों दूर हैं। केवल समय का इंतजार करने से कि समय आएगा, ये तो जाहिर बात है कि समय के साथ परिवर्तन आते हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज को पॉजिटिव ढंग से देखिएगा तो समय के साथ बहुत तेजी से परिवर्तन आता है। तो निदान क्या है आपकी नजर में? निदान क्या है डॉक्टर साहब? आप तो डॉक्टर भी हैं, आप तो समझते हैं चीजों को। इसका निदान है कि जो जैसे हम प्राइवेट स्कूलों में 25% आरक्षण रखे हैं, उसमें हम क्यों नहीं कर दें कि जो जिसके केवल एक बेटा होगा और एक बेटी होगा उसको उन प्राइवेट स्कूलों में प्रथम नामांकन का अधिकार होगा। हम यह प्लानिंग कर रहे हैं कि हम सभी राशन कार्ड धारियों को इंश्योरेंस देंगे। हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो
जिसके भी परिवार में एक बच्चे होंगे उनको या दो बच्चे परिवारों को हम पूरे उसका इंश्योरेंस, हम किसी भी वह आय वर्ग का हो उसके स्वास्थ्य के इंश्योरेंस की चिंता हम करेंगे। ऐसी पॉजिटिव योजनाओं के साथ बहुत सारी चीजें कर सकती है। मैं हमेशा से अपने दल में भी, मैं पहले कहीं पे भी भाषण सुनता हूं कि ये 6-8 का मुकाबले का, मैं हमेशा उसका विरोध करता हूं। देश में सभी को चिंता करनी चाहिए। भारत की आबादी अगर हम 2.1 पर आके टिक भी जाते हैं, आज जो रिप्लेसमेंट रेट है, उसके बावजूद भी भारत की आबादी को एक स्थिरीकरण होने में 2045 लगेगा और 2045 में हम 1,70,00,000 की आबादी पर रुकेंगे। तब रुकेंगे जब आज हम रिप्लेसमेंट रेट प्राप्त कर चुके हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है जी, समझानी पड़ेंगी। जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि सभी पार्टियों के बीच में, बिहार की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसके बीच में एकमतता हो। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी में ही देख रहे हैं कि जो सुशील मोदी जी हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं, पॉलिसी की अच्छी जानकारी रखते हैं, वो नीतीश कुमार का लाइन टो कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि हमें थोड़ा और तेज चलने की जरूरत है, कि इसको अभी यहीं रोक दें, आबादी जहां है उसमें से गुणात्मक रुकावट इसमें हो। मतलब ये पार्टी के अंदर में भी है, और जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ जेडीयू है और आपकी सरकार चल रही है बीजेपी की, दोनों भी अलग अलग अभी चल रहे हैं एक तरह से वैचारिक तौर पे। देखिए, वैचारिक तौर की बात नहीं है। कोई पार्टी का इस पर कोई लाइन नहीं है, पार्टी का इस पर लाइन होगा भी नहीं, क्योंकि भारतवर्ष में हम जनसंख्या स्थायित्व प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन बिहार के जरूरतों के हिसाब से हमें समझना होगा। हम कितने झारखंड पैदा करने के बाद हम यह समझेंगे और सुधरेंगे, यह मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना स्पष्ट जानता हूं कि अगर आज हम शिक्षा के क्षेत्र में इतनी उन्नति कर सके हैं, तो उसमें जो बालिकाओं की प्रोत्साहन योजना हुई, बालिकाओं को चाहे वो साइकिल योजना हो, चाहे छोटी बेटियों को हमारा नीचे से लेके ग्रेजुएशन तक का उनको इंसेंटिव देने की बात हुई। आखिर हम इंसेंटिव्स क्यों दे रहे हैं? क्यों अपनी बेटियों को कह रहे हैं कि तुम ग्रेजुएट करो तो हम तुम्हें 25,000 रुपए देंगे? हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम अपना है, लड़कियां हैं, धीरे धीरे समय के साथ खुद ही पढ़ जाएंगी, बच्चे खुद ही पढ़ जाएंगे। आज अगर स्कॉलरशिप्स मिलती है तो क्यों दिया जाता है? आप स्कॉलरशिप्स नहीं दीजिएगा तो क्या सभी जनसंख्या अनपढ़ हो जाएगी क्या? लेकिन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी एक जो सामाजिक कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम इंसेंटिव्स देते हैं। तो बिहार में अभी जैसे टेक्सटाइल पॉलिसी आई है, तो टेक्सटाइल पॉलिसी आई है, इंसेंटिव दे रहे हैं हम कि बिहार में उद्योग धंधे बढ़े। मैं नीतीश जी को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पॉलिसीज लाई हैं। तो उसी तरह हमें यह सोचना होगा। हम बाकी चीजों में तो इंसेंटिव दे रहे हैं और जनसंख्या में सोचते हैं कि नहीं, समय रह करके अपने आप सुधर जाएगा। तो समय रह के तो दुनिया में हर चीज सुधर जाती है। जो हमारे 3 पीढ़ियों के पहले के जीवन था और आज का जीवन है, वो तो समय रहते सब कुछ सुधर गया। लेकिन हमें प्राथमिकता तो निर्धारित करनी होगी ना कि किस में हम ज्यादा ध्यान दें। और मुझे लगता है कि बिहार को जनसंख्या स्थिरीकरण की तरफ भी और इंसेंटिव योजनाओं की तरफ ज्यादा ध्यान देने की। तो आप एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप सांसद भी हैं, तो एक कंसेंसस पैदा करने के लिए कोई ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुला लेते यहाँ बिहार में, कि लोग सारे लोग मिलें और जो इसका प्रोस एंड कॉन्स है वो निकल के सामने आए? देखिए, कोई भी बातें पहले चर्चा के साथ शुरू होती हैं, फिर एक कंसेंसस बनता है। मुझे लगता है कि हम 2 दिशाओं के तरफ हैं। एक दिशा बोलता है कि कानून लाओ, दूसरा दिशा बोलता है कि हम कुछ नहीं करें, अपने आप ये समय के साथ ठीक हो जाएगा। मेरा स्पष्ट मानना है कि मैं इन दोनों बिंदुओं का विरोधी हूं। मेरा स्पष्ट मानना है कि हमें आखिर मैं हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था। हम लोगों ने जब देखा कि बिहार बहुत खराब कर रहा है इम्यूनाइजेशन के क्षेत्र में, हमने एक मिशन इंद्रधनुष चलाया माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिशन इंद्रधनुष के तहत हमने बिहार के सभी जिलों पर विशेष ध्यान दे करके टीकाकरण अभियान चलाया। और आप देखिए कि मिशन इंद्रधनुष से पहले हमारा जहां पे टीकाकरण 35-36% पे खड़ा था, मिशन इंद्रधनुष चलाने के बाद हम उसको 78-79% पे आ गए। हमने कोई विशेष ऐसा नहीं किया।
लेकिन हमने उस पर अलग से ध्यान दिया। हमने जो करने वाले लोग हैं उनको प्रोत्साहित किया। और भारत सरकार आज भी फैमिली प्लानिंग को एक प्रोत्साहन के तहत कार्य कर रही है। हम हर जगह प्रोत्साहित कर रहे हैं कि 2 बच्चों का परिवार होना चाहिए, और जिन जिलों में ज्यादा है वहां पे भी हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। केरल एक राज्य है जहां बहुत बड़े संख्या में अल्पसंख्यक हैं। बंगाल एक राज्य है जहां पे अल्पसंख्यक की संख्या भी बड़ी है, गरीबी भी हमारी ही तरह है। उसके बाद भी वह बंगाल जो है वह 1.9 पर है, अर्थात रिप्लेसमेंट रेट से नीचे है। केरल केवल 1.3 पर है। जहां पे सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है मेघालय में, जहां 90% केवल जनजाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वहां पे इसका प्रतिशत 3.2 है। और बगल में ही बंगाल में इतना कंट्रोल है और वहां पे शिक्षा ज्यादा है। इसलिए यह दो बातें हैं इसमें। एक जो ट्रेडिशनल है परिवार का शुरू से सोच, मानसिकता, समाज की मानसिकता, जो ये गंगा का बेल्ट है, यहाँ पर इतने ज्यादा हमेशा आक्रमण हुए, कितनों की मौतें हुई, हमेशा बाढ़ का प्रकोप रहता है। तो ये जो बेल्ट है इसमें कि ये मानसिकता है कि अगर हमारे बच्चे ज्यादा होंगे तो हमारा ज्यादा भविष्य सुरक्षित होगा। इस मानसिकता कोई हम ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष है, हमारे यहाँ यही मानसिकता है। और इस मानसिकता के कारण ही बिहार, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों से पीछे थे। आज उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से आगे पकड़ रहा है। 3.2 से वह 2.4 पे आके खड़ा हो गया। हमें भी इस पर तेजी से काम करने की आवश्यकता। मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर 3 बच्चे भी हैं तो भी उनको 25 किलो अनाज मिलना चाहिए। उनको 15 किलो अनाज, इसलिए जो आपका जो राशन सिस्टम है वह कम बच्चे वालों को भी, आप एक देखिएगा, अगर कोई परिवार 2 बच्चे कम पैदा करता है तो प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, उज्ज्वला योजना, ये सब मिलाकर लाखों रुपए की बचत केवल एक बच्चे कम होने से भारत सरकार को बचती है, बिहार सरकार को बचती है। तो इसलिए हम लोगों को जिस तरह से हमने बालिका के शिक्षा में पॉजिटिव इंटरफेरेंस के साथ आज हमने इतने सारे बच्चियों को स्कूल भेजने में, बच्चों को स्कूल भेजने में प्राप्त किया है सफलता। ये 2005 जो 6 का समय था, ये वाटरशेड पॉइंट था जब हम लोगों ने सभी स्कूलों में मास्टर्स की बहाली हुई, सभी जगह पर शिक्षा पे ध्यान दिया गया और उसके बाद हम तेजी से आगे बढ़ गए। उसी प्रकार पॉपुलेशन पर भी एक पॉजिटिव नोट के साथ, जो कि लोकसभा हमेशा करती है, बिहार विधानसभा में भी एक पॉजिटिव नोट के साथ बहस हो। और आप जब मुझे आज भी याद है 2012 का जब जनसंख्या स्थिरीकरण पर हमारा बहस हुआ था, आप लालू जी का भाषण सुनिए ना, आप दूसरे की बात छोड़ दीजिए। लालू जी ने जो भाषण दिया था जनसंख्या स्थिरीकरण पर लोकसभा में, कृपया कर उसको सुनिए और कम से कम उसी हिसाब से ही पालन कीजिए। मैं खुद उस बहस का भाग था और उसमें राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लालू जी ने भाषण दिया था। और उस समय उनकी ही बात पर बिहार के वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। ये एक ऐसा बिंदु है जिसपे सभी दल लोकसभा में एकमत थे और सभी दल ने एकमत होने के बाद हम लोगों ने ये पॉलिसी बनाई। और भारत सरकार की एक बाकायदा पॉलिसी है कि जिन जिलों में ज्यादा तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है उन जिलों को हम अतिरिक्त ध्यान दे करके उन जिलों में परिवार नियोजन के जितने भी उपाय हैं उन पर हम ज्यादा राशि खर्च करेंगे, ज्यादा प्रचार करेंगे। उसके साथ ही बिहार सरकार को भी उसमें सहयोग की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर संजय जायसवाल जी। ये थे भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल। खुद पेशे से डॉक्टर हैं और इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि बिहार को जिन एरियाज में, जिन जिलों में आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है वहाँ विशेष तौर पर कदम उठाने की ज़रूरत है। और ये भी ज़रूरत है कि बिहार के जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक दल हैं, विधानसभा में मिलकर इस गंभीर विषय पर चर्चा करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।